चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अभी हम ले रहे हैं रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी यहाँ पर प्लस आया, प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा। 2 sec थीटा, दिस इज योर क्वेश्चन। कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? चलिए क्या करें, यहां पर 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा है, फिर यहीं पर प्लस में आप देखोगे कि इसका जो फ्रैक्शन है उसको उसका रेसिप्रोकल बना दिया गया और प्रूफ करना है आपको इतना। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जो एलसीएम है इसको हम लोग सॉल्व कर, जो फ्रैक्शन बना हुआ है एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। चलो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं बेटे। एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस देखना, इसको मैंने लिखा 1 प्लस साइन थीटा, देखो अलग अलग मैंने रूट बना दिए, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन रूट 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, देखो इसको प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने वाले स्टेटमेंट में आप, मैंने पहले बता रखा है क्या करोगे, एक साइड या एलएचएस या आरएचएस को लेकर स्टार्ट करोगे और दूसरा अपने आप प्रूफ हो जाना चाहिए। ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, होमवर्क में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब क्या करें, चलो डिनोमिनेटर देखो जरा, यहां पर ये है, यहां पर ये, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा रूट 1 प्लस साइन थीटा रूट 1 प्लस साइन थीटा। आप जानते हो ना, √2 इंटू √2 कितना आता है, दैट कम्स टू 2। रूट रूट चला गया, कैसे, इसका रीजन क्या है, रूट मतलब पावर हाफ, तो 2 की पावर हाफ इंटू 2 की पावर हाफ, तो 2 टू द पावर 1/2 प्लस 1/2, 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। ये रीजन है इसके पीछे, इसको सब जानते भी हैं अच्छे से, है ना, सारे लोग जानते हैं कि ये कहां से आया, ये चीज कहां से आई। चलो बहुत अच्छी बात है, जानना भी चाहिए। अब यहां पर क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई देखो रूट 1 माइनस साइन थीटा, और रूट में ये भी है तो दोनों के एक साथ ले लो, 1 प्लस साइन थीटा रूट के अंदर ही, ये कैंसिल हो गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा। दूसरा स्टेप देखो बच्चा, 2 अपॉन डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी वॉट, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सभी जानते हैं। तो 1 स्क्वायर माइनस this is equal to 2 upon under root 1 minus sin square theta is equal to what, जल्दी से बताइए, 1 minus sin square theta is equal to what, using the identity relation between sin and cos, यहां पर क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा। कैसे आया, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो यहां से साइन को उधर ले जाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यू कैन सी हियर, आएगा या नहीं, जल्दी बोलो। चलो 2 अपॉन रूट कॉस स्क्वायर थीटा,
रूट के अंदर स्क्वायर, तो बाहर आएगा तो क्या बचेगा? रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर आने पर वो स्क्वायर गायब हो जाएगा। ये आया बेटे 2/cos थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा, और ये क्या है? दिस इज RHS। ये क्या है? RHS है। देख पा रहे हो? क्लियर हो रहा है? ओके, एक क्वेश्चन और ले लें क्या इसी पर? अब आप जल्दी जल्दी लगा लोगे मुझे लगता है। चलो एक क्वेश्चन और नोट करते हैं जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन और है। कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा -1 प्लस कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा +1 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ करना है, जल्दी से करिए। कैसे होगा ये क्वेश्चन? जल्दी से करो बेटा। कैसे करेंगे? क्या करेंगे इसके लिए? एलसीएम लेके सॉल्व करना है, और क्या करना है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एलसीएम लेके आप इसे सॉल्व करिए। चलो ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, तो चलो एलएचएस ले रहे हैं हम। तो कॉसेक थीटा ब्रैकेट में कॉसेक थीटा +1 प्लस कॉसेक थीटा ब्रैकेट में कॉसेक थीटा -1 डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा -1 और कॉसेक थीटा +1। ओके, ऊपर ऊपर आया कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, वॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ऊपर देखो कॉसेक थीटा प्लस में है, कॉसेक थीटा माइनस में कैंसिल आउट। ऊपर बचा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। कितना हुआ? 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। और नीचे आया है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कैसे, क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा? कोई आइडेंटिटी है क्या? कॉसेक और 1 कुछ है क्या रिलेशन? एक रिलेशन है, बार बार मैं बोल रहा हूं, आइडेंटिटी को रट लो बेटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। यहां पर आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? चलो बहुत अच्छी बात है। इसके आगे क्या करें? इसके आगे 2। अब कॉसेक और कॉट जो रेसिप्रोकल रिलेशन है साइन और कॉस में, चेंज कर लो, फटाफट चेंज कर लो। कॉसेक को लिख सकते हो 1/साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है कॉट, कॉट को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा बेटा? 2
कॉस स्क्वायर थीटा। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 2 सेक स्क्वायर थीटा। 2 सेक स्क्वायर थीटा। देखो हम लोग पढ़ते पढ़ते इतना आगे चले आए हैं, इस पे क्वेश्चन करते करते इतना आगे बढ़ गए हैं कि पुरानी चीजों को बार बार उसी चीज को बताना फिर दिक्कत की बात है थोड़ा सा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज है ट्रिग्नोमेट्रीज की, चाहे वो टी रेशियो हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन हो, स्पेसिफिक एंगल्स वाले क्वेश्चन हो, आइडेंटिटी हो, रट लो बेटा, बार बार करो। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितना उसे याद करोगे, उतना मजा आएगा आपको, यकीन मान। समझ रहे हो मेरी बात? तो बिल्कुल रट लो इस टाइप क्वेश्चन। ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। बार बार आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें, है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को भी देखिए। साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। कैसे होगा ये क्वेश्चन? क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा को देखने पर क्या लग रहा है हमें, क्या हो सकता है इसमें? देखो साइन और कॉस में जो रिलेशन बेटा जो आप जानते हो वो क्या है? वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन है। ओके। बट यहां पर तो पावर 6 है, तो क्या करें? क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है क्या? एलएचएस से चलो सॉल्व करते हैं। एलएचएस है ना, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एक ब्रैकेट में आया ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में आया, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ए की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा है, बी की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ए प्लस बी in one bracket and a square plus b square minus ab in other bracket, right? Okay, sin square theta plus cos square theta is equal to what? चलो ये तो 1 हो गया, कहानी सी खत्म हो गई। उधर क्या बचा है? साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा, और यहां पर कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है साइन पावर 4 थीटा और कॉस पावर 4 थीटा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, आप जानते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ये आप जानते हैं। लेकिन ए प्लस बी होल स्क्वायर तो कुछ होता है ना, तो हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, क्या प्रॉब्लम है? कर सकते हैं ना कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट होगा चलो देखते हैं। साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया? मैंने इसको ऐड किया। क्यों? अभी बताऊंगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड किया, तो इतना ही सब्ट्रैक्ट करो ना भाई। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना ऐड किया, इतना सब्ट्रैक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या था पहले? और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो पहले से था। ये देखो, ये हम नया लेके आए, ऐड किए, तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसा किया क्यों?
चलो 1 मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन गया ना। क्या बन गया बच्चे? ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। यहां से लेकर के यहां तक क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या होता है? दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू योर RHS। ये RHS के इक्वल आ गया भाई। देखिए प्रूव हो गया। देखने पे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था ये क्वेश्चन, बट अब आसानी से आपको देखो इसका सोल्यूशन मिल गया है। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटे, पक्का? श्योर हो ना? लॉक कर दें इसे? चलो बहुत अच्छी बात है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं जल्दी से। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो लिखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये प्रूफ करना है आपको। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू इतना लाना है। क्या करें? देखो एक चीज तो दिखाई दे रही है कि दोनों जो साइड है हमारा, यहां पर कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए है, लेकिन राइट साइड में नहीं है। राइट साइड में नहीं है, तो इसका मतलब इसे इलिमिनेट कर दिया गया, कॉस को इलिमिनेट कर दिया गया। और कॉस को इलिमिनेट करके जब साइन बनाया जाता है तो कैसे बनता है? यू नो द आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर एंगल यानी कुछ भी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट? ओके, तो LHS लेते हैं। LHS साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। बच्चे देखो ध्यान से, तो साइन स्क्वायर ए को लिखा रहने दो, इसे लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट के बाहर साइन स्क्वायर बी, राइट? चलो ओपन करो ब्रैकेट, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ओके, माइनस साइन स्क्वायर बी
प्लस माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, कैंसिल हो गया, ये नहीं कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दिस इज योर RHS, hence proved, hence proved। देख पा रहे हो कैसे इलिमिनेट हो रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है साइन कॉस में, देख पा रहे हो। एकदम इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, ये हो गया होगा, आई होप ये नोट कर लिया आपने, समझ गए हो। चलो एकदम इसी तरीके से एक क्वेश्चन बच्चे और है, उसको जरा सा लिखना आप, ऐसे ही है लगभग, tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी, tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। चलो जल्दी से बता दो मुझे क्वेश्चन, देखते कितने लोग कर लेंगे। कितने लोग कर लेंगे, चलिए देखते हैं। हो गया बेटा, हो गया क्वेश्चन, हो गया ये, कैसे करोगे, देखो यहां पर सेक गायब है, सेक है ही नहीं, फिर क्या करें, सेक को कन्वर्ट कर लो टैन में, किसमें कन्वर्ट कर लो, टैन में, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आएगा टैन स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस टैन स्क्वायर बी, यहां पर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, फिर क्या है टैन स्क्वायर बी, नाउ टैन स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए इंटू टैन स्क्वायर बी माइनस टैन स्क्वायर बी माइनस टैन स्क्वायर ए इंटू टैन स्क्वायर बी, जल्दी कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस था, बचा क्या, टैन स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर बी, दिस इज इक्वल टू योर RHS, तो ये आपके RHS के इक्वल आ गया। इजी है बेटा, टफ तो नहीं कोई ज्यादा, बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। चलो इसी बात पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं। आप कहोगे सर छोटा छोटा क्वेश्चन करके बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, है ना, लेकिन ये वाला क्वेश्चन कर लो, समझ लो खत्म हो गया सब, फिर कोई बच्चा उच्चा नहीं रहता इसमें, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात ना। चलो नोट करो जरा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ये, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू, डॉट मतलब इंटू है, मल्टीप्लाई का साइन है, कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए।
ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करिए। चलो देखो मेरे साथ में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। आइए, कुछ मैसेज है किसी का। प्रूव्ड नहीं भाई, पीएलडी कैसे प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे tan को कन्वर्ट करते हैं हम जरा। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। इतना काम कर लिया हमने बेटा, पहला काम तो कंप्लीट कर लिया। अब क्या करें, एलसीएम ले जरा, एलसीएम लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। देखो एक चीज हमें दिख रही है क्या, अगर आप डिनोमिनेटर चेक करो इसका भी और इसका भी, तो ये देखो मिल रहा है, हमें मिल रहा है ना। चेंज कहां पर है, यहीं पर है, कुछ सेटिंग है, यहीं पर कुछ सेटिंग हमें करना है। क्यों भाई, तो करिए वहां पर सेटिंग क्या होगी। चलिए, जहां पर कॉस लिखा हुआ है एक बार उसे चेंज कर लो, और फिर जहां पर साइन लिखा हुआ है एक बार उसे चेंज कर लेना। चलो पहले चेंज करते हैं हम कॉस वाले को। किसको, कॉस को। कॉस स्क्वायर बी है, कॉस स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब देखो बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस, ब्रैकेट ओपन करते चले जाओ, साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। डिनोमिनेटर में आया कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो ये साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी कैंसिल, क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। देखो ये चीज मिल गई ना, हमें मिल गई। मैंने क्या किया था, मैंने कॉस को कन्वर्ट किया था साइन में, कॉस को कन्वर्ट किया था साइन में। अब आप क्या करना, इसको प्रूव करने के लिए क्या करना, देखो ऊपर क्या है, ऊपर है कॉस और यहां पर साइन भी दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस बार कॉस को चेंज मत करना, यहां तक तो सेम होगा। अब कॉस को चेंज मत करिए, अब आप चेंज करिए साइन को, साइन को कन्वर्ट करिए कॉस में। ठीक है, कर लोगे तो जल्दी से इसे आप कन्वर्ट कर लो